नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता होगा कि एमपीपीएससी का प्री प्रारंभ आपका हो चुका है। प्री का एग्जाम 17 दिसंबर को और मेंस का एग्जाम प्रस्तावित है मार्च में। इस दौरान जो भी साथी प्री के बाद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका दुविधा होती है कि सर तैयारी कैसे शुरू करें और इसमें हम कैसे बेहतर कर सके। खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है लेकिन उनका 2022 वाला या तो मेंस नहीं है या उन्होंने मेंस कभी 2020 में 2019 में या 2021 में कभी मेंस दिया होगा। खासकर उनके लिए, क्योंकि अभी जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो 2022 में मेंस देने वाले हैं वो अभ्यर्थी तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वो तो अपना मेंस देंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कम से कम 1 से 2 बार मेंस पढ़ा हुआ है और अब वो चाहते हैं कि अपनी लेखन शैली को बेहतर करें, अपने उत्तर को बेहतर करें, तो उनको लेके एक प्रोग्राम जो दर्पण सिविल सर्विस पिछले कई दिनों से कई मेंस से करवाते आ रहे हैं, 2 मेंस से, और काफी सफलतापूर्वक हम उसको आयोजित करवाते हैं। वो हमारा प्रोग्राम है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होता है जो पहले से एक बार मेंस पढ़ चुके हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। ये बात विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नहीं होगा जो पहली बार मेंस देने जा रहे होंगे, है ना। पहली बार मेंस देने जा रहे होंगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। ये सीनियर एस्पिरेंट जिनको बोलते हैं, कम से कम एक बार मेंस दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये आपका कहीं पे सिलेक्शन हो चुका, इस टाइप के अभ्यर्थियों के लिए ये प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है। आपने 2-4 बार इंटरव्यू दिया है तो ये प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। तो पूरा प्रोग्राम है क्या, तो इसको हम बोलते हैं DAWP। DAWP का ये जो एडिशन स्टार्ट होगा, ये एडिशन 3.0 होगा, अर्थात इससे पहले 2 बार हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट करवा चुके हैं। ये 3.0 का प्रोग्राम रहेगा। तो ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम क्या होता है, इसमें आपको प्रतिदिन के आधार पर उत्तर लेखन करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे उत्तर लेखन आपको करना होता है, डेली आंसर राइटिंग होती है। आपको प्रतिदिन के आधार पे हमारे द्वारा प्रश्न प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न दिए जाते हैं, एक समय निर्धारित है कि आपको शाम को लगभग 5 बजे प्रश्न प्रत्येक दिन मिल जाएंगे। आप सभी को 5 बजे से 6 बजे ऑफलाइन में जो भी भोपाल सेंटर पे आते हैं तो वो 5 से 6 बजे के बीच में इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में लिखते हैं और उसके बाद जो ऑनलाइन में साथी होते हैं वो भी 5 से 6 बजे के बीच में इसको लिखते हैं। लिखने के बाद फिर आप जो कॉपी है उसको, एक हमारा ग्रुप होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, टेलीग्राम का एक ओपन ग्रुप होता है, तो आप टेलीग्राम के ओपन ग्रुप में अपनी सारी कॉपी को भेजते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ये लगातार स्टूडेंट की कॉपी आ रही है और हम उन कॉपियों को लगातार क्या हो वापस से चेक करके उन पे फीडबैक देते हुए उनकी कॉपी को रिवर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं, उसके बाद हम उन पे कॉपियों को रिवर्ट करते हैं। लिखने के साथ ही साथ उसमें हम क्या होता है, आपकी जो कॉपी है उनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब उस पर हम एक प्रकार से जो भी आपकी कॉपी आई थी उस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें आपने क्या लिखा, क्या बेहतर हो सकता था। तो एक उत्तर लेखन की क्लास होती है ना। ऐसे उत्तर लेखन की वहां पे क्लास होती है। एक क्लास प्रारंभ में कंटिन्यूएशन में होती है, जब कुछ समय के बाद आप धीरे धीरे परफेक्शन करते हैं तो वो कुछ ब्रेक के बाद, लगभग 3 दिन 4 दिन के ब्रेक के बाद वहां पे क्लासेस होती है। इनिशियल में जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो वो डेली बेसिस पे क्लासेस होती है। फिर जैसे जैसे हमारा एग्जाम जाते हैं तो फिर उसमें फ्रिक्वेंसी कम करके ज्यादा क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी पे ज्यादा वो काम करवाते हैं। तो ये डेली आंसर राइटिंग होती है। उसके बाद फिर उसको आपको फीडबैक दिया जाता है। अब इसमें ऐसे भी साथी हो सकते हैं जो ऑनलाइन अटेंड करते हैं, लेकिन अगर वो शाम को 5 से 6 बजे नहीं लिख पाते हैं तो वो इसको बाद में भी लिख सकते हैं। वो रात को 11 से 12 बजे या 12 से 1 बजे के बीच में जब भी उनको लगे, या उनको मॉर्निंग में लगा कि 7 से 8 बजे लिखना है, तो वो अपनी वहां पे कॉपी को लिख के और इसको भेज सकते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल कितना वो है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितना विस्तृत है उसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इसमें 59 दिन टोटल हमारे पास जो दिन बचे हैं जब आपका एग्जाम है, उसमें कुल 80 दिन बचे हैं। उसमें कुल 80 दिन बचे हैं। 80 दिन में से यहाँ पे हम लगभग 59 दिन क्या करते हैं, 1 घंटे का टेस्ट लिखते हैं। और उसके अलावा लगभग हम जो है 15 दिन के आसपास, है ना, 15 दिन के आसपास हम जो यहाँ पे लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, वो 15 दिन के आसपास हम 3 घंटे का टेस्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा
प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम करने के लिए आपको पहले से ही, आज से ही, मतलब जब ये प्रोग्राम चालू हो रहा है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को ही इसकी डेट दे दी जाती है कि भाई आपको हर दिन क्या टॉपिक पढ़ना। जनरली कैसे टॉपिक पढ़ना, तो उसमें दो टॉपिक होते हैं, एक होते हैं जीएस के टॉपिक और एक जो समानांतर रूप से चलेंगे वो हिंदी के टॉपिक होंगे या निबंध के टॉपिक होंगे। हिंदी के टॉपिक होंगे या निबंध के टॉपिक होंगे। सामान्य रूप से अगर हमको 80 दिन में पूरी तैयारी करना है तो इसके लिए जो निर्धारित शेड्यूल है वो ये है कि हमें 2 दिन में 1 यूनिट खत्म करना होगा। तो जैसे 25 तारीख को जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं तो उनको पेपर दिया जाता है पहला, उनको 5 बजे पेपर मिल जाएगा, वो अपनी कॉपी को लिख के भेजेंगे, फिर उनकी कॉपी पर डिस्कशन होगा। तो हर दिन का आपका पूरा शेड्यूल रहता है कि भाई 25 तारीख को क्या रहेगा, 26 तारीख को क्या रहेगा, और एंड तक हमारा पूरा शेड्यूल इसमें बना हुआ है कि हमें कब क्या पढ़ना है। जैसे ये निबंध लेखन है तो एक तो आपको जीएस का पढ़ना, दूसरा हिंदी के लिए प्रतिदिन, हिंदी के लिए प्रतिदिन के प्रश्न दिए जाते हैं और उनको भी प्रतिदिन लिखना होता है। तो ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बना रहता है ना, ये पूरा फॉर्मेट बना रहता है। तो इस फॉर्मेट के अनुसार हम इसको लगभग पहला राउंड जो है वो लगभग आपका 29 फरवरी, मतलब हम 25 दिसंबर से स्टार्ट करके 29 फरवरी तक एक राउंड में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। एक राउंड में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जिसमें डेली के आधार पे हमने 1 घंटे लिखा होगा, और जब एक पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ होगा, अर्थात 5 या 6 दिन में एक पार्ट जो कंप्लीट होगा, कई बार 7 दिन में कंप्लीट होगा, तो वो पार्ट कंप्लीट होने के बाद उसका एक पूरा 3 घंटे का टेस्ट हमने लिखा होगा, है ना। पूरा 3 घंटे का टेस्ट इसके अंतर्गत हम लिख लेंगे। तो ये आपकी इसकी पूरी प्रोसेस होती है। क्या क्या इसमें शामिल होता है, तो सबसे पहले 1 घंटे की आंसर राइटिंग क्लास, प्रतिदिन 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे लिखना है। 1 घंटे में कितना शामिल होता है, तो 3 मार्क के 10 क्वेश्चन, 5 मार्क के 6 क्वेश्चन और 11 मार्क के 2 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल होते हैं। मतलब 3 मार्क के 10 क्वेश्चन, 5 मार्क के 6 क्वेश्चन और 11 मार्क के 2 क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। जो हिंदी आपको बताया था, प्रत्येक दिन हिंदी के 10 क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो ये आपको 1 घंटे में लिखना होता है, ये पैटर्न यहाँ पे रहता है। इसके बाद आपकी कॉपी का एवल्यूशन होता है, 24 से 48 घंटे में कॉपी आपको एवल्यूट होकर मिल जाती है। प्रतिदिन के आधार पे एक आंसर राइटिंग की फॉर्मेशन क्लास होती है जो मैंने बताया, जिसको हम डिस्कशन क्लास बोलते हैं। उसके बाद जो रोज आपको प्रश्न दिए थे उसमें मॉडल आंसर भी आपको प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ निबंध और हिंदी का तो साथ में टेस्ट चल रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये पूरा जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो सामान्य प्रक्रिया को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो ये प्रक्रिया होती है कि अगर हम कोई भी दिन उठा लें, किसी भी दिन को शाम को लगभग 5 बजे, ये लगभग जो देख रहे हैं आप 5 बजे, तो ये 5 बजे आपको क्वेश्चन डाले जाते हैं। ये शाम को लगभग 5 बजे क्वेश्चन डाले जाते हैं। 5 बजे क्वेश्चन डालने के बाद फिर स्टूडेंट इसमें अपनी कॉपियां लिख के भेजते हैं। तो ये अपनी वो कॉपी यहाँ पे लिख के भेजते जाते हैं ग्रुप में। कॉपियां जब पूरी इकट्ठी आ जाती है उस दिन की, तो फिर उनकी एकत्रित तरीके से वहां पे उनकी कॉपी को क्या कर दिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है इकट्ठे। फिर उसका क्या किया जाता है, एक साथ ओपन ग्रुप में, सबसे बड़ा ओपन ग्रुप में इसमें उनका मूल्यांकन कर दिया जाता है। उनकी कॉपी में जो भी कमी होती है, उसमें जो भी कमेंट करना होता है, तो कॉपी के ऊपर ही एडिटिंग करके कमेंट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम इस कॉपी में देखें तो ये जो कॉपी है तो उसके ऊपर यहाँ पे ये अच्छा निबंध की कॉपी थी, तो ये उनको जो जो कमेंट सुझाव आया कि भाई आपको ये सुधार करना है, वो सारा सुधार कर दिया। जैसे हम इस कॉपी को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी सुधार लगा कि भाई आपको यहाँ पे ये वाला कमेंट करना चाहिए, यहाँ पे आपने ये कंटेंट कम लिखा, यहाँ पे आपको मॉडल आंसर देखना चाहिए, है ना, इसमें आपको ये कमेंट कम लगा, तो वो सारा कमेंट ऑनलाइन बेसिस पे 24 घंटे के अंदर करके वापस आपको भेज दिया जाएगा, है ना। वापस यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, आपको रिवर्ट कर दी जाती है। इसमें सबसे बेहतर बात ये होती है पीयर कंपटीशन के जो भाव है ना, खासकर ऐसे बच्चे जो खासकर भोपाल में या इंदौर में रहते हैं, उन बच्चों के पास तो ये डेली आंसर राइटिंग की बहुत सारी सुविधा होती है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं गांव में रहते हैं या किसी छोटे शहर में रहते हैं, तो उनके पास ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समस्या आती है कि सर हमें पता नहीं चल पाता कि अच्छा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, हमारी कहाँ पे कमी हो रही है। तो ये जो माध्यम है, इसमें आप सभी की कॉपी एक साथ ग्रुप में आएगी,
आपकी कॉपी भी उस ग्रुप में होगी तो आप जितने आपके दूसरे साथी उनकी कॉपी देख पाओगे, वो आपकी कॉपी देख पाएंगे। तो जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, जिसमें एक तरीके से आप एक दूसरे से सीखते हो, एक दूसरे को समझते हो, उसके आधार पर आगे बढ़ते हो, वो टेक्निक इसमें सबसे बेहतर तरीके से आप कर पाते हो। तो इस ग्रुप के अंदर आपको लिखना होता है और लगातार तरीके से, जब आपको मोटिवेशन नहीं आता है कि आप तो कोई पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, आप कहीं दूर दराज में बैठे हो, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या चल रहा है, तो आप लगातार दूसरों को देख के प्रेरित भी होते रहते हो, उसमें सुधार भी करते रहते हो कि भाई हमें क्या सुधार करना है। और जब आप देखते हो कि आपका कोई साथी लिख रहा है और वो बहुत बेहतर लिख रहा है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार मुझे भी पढ़ना, मुझे भी लिखना है ना। तो वो एक टेक्निक यहाँ पे होती है। ये लगातार कॉपी इस प्रकार से इसी के ऊपर कमेंट कर दी जाती है, जो भी कमेंट होगा वो यहाँ पे कर देंगे। फिर एक विशेष बात क्या होती है कि ये पूरा डेली तो क्लास होती है, लेकिन लगभग एक सप्ताह में एक दिन हम इसमें गूगल मीटिंग पे क्लास लेते हैं, जिसमें जितने भी साथी हैं वो सभी जोड़ते हैं, वो अपने जो भी डाउट हो वो डाउट वहां पे रखते हैं, हम उनके डाउट को सॉल्व करने का बात करते हैं, ताकि वन टू वन चर्चा हो जाए, खासकर ऑनलाइन वाले साथियों के साथ। ऑफलाइन में भोपाल में तो ये कोई समस्या होती नहीं है, सब यहाँ पे आते हैं, पूरे समय पे हम मौजूद रहते हैं। जब वो आएंगे, जब वो जाएंगे, तो उनकी कॉपी को स्वयं मूल्यांकन करते हैं, उनकी कॉपी को स्वयं देखते हैं और वहां पे कमेंट करते हैं। तो ऑफलाइन वालों को तो ये कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए ये पूरी वो रहेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये और क्या प्रोसेस होगी, तो इसकी अगर देखें तो जैसे अगर आप इसको रजिस्टर करवाते हो तो इसकी फीस क्या है, तो इसकी फीस जो होगी वो डेली प्लस वीकली, मतलब ये कंप्लीट आंसर राइटिंग को करते हैं। अगर कोई नया अभ्यर्थी उसमें जुड़ना चाहता है तो उसके लिए 8000 की फीस होगी। जो स्टूडेंट कभी भी दर्पण सिविल सर्विस का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, उनके लिए ये पूरा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, 75 डे का प्रोग्राम है, सॉरी 75 डे का पूरा प्रोग्राम है, उसके चार्जेस 6000 रुपए उनके चार्जेस रहेंगे, कुल 6000 रुपए चार्जेस है। अगर कोई केवल डेली आंसर राइटिंग भी परचेस करना चाहता है, पुराना स्टूडेंट है तो 3000, और नए स्टूडेंट के लिए 5000 रहेंगे, और जो केवल वीकली सप्ताह के 15 टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए मात्र 3000 रुपए इसके चार्जेस रहेंगे। ये इसके चार्जेस हैं। अगर आप इसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पर कॉल कर लेंगे, है ना, नीचे की तरफ नंबर आपको मिलेगा 7828906222। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होगा, मतलब फोन पे या पेटीएम से आप करेंगे, जिसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होगा तो इकट्ठी आपको पूरे 75 रन की कॉपियां एक साथ कोरियर कर दी जाती है। यहां से आपको कोरियर कर दी जाएगी, 25 तारीख के पहले आपको कॉपियां पहुंच जाती है। कॉपियां जैसे ही पहुंचेंगी फिर आपको निर्धारित समय पे पेपर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। निर्धारित समय पे पेपर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप अपनी पीडीएफ बनाएंगे, जैसे मैंने आपको ग्रुप में बताया, आप उस ग्रुप में उनको भेजेंगे। फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको उत्तर का मूल्यांकन होगा, कॉपी पर डिस्कशन होगा, और उसके बाद भी मानो सबसे पहले तो आपने ग्रुप में कॉपी भेजी, है ना, सबसे पहले तो ग्रुप में कॉपी भेजी, देन फिर आपकी कॉपी का हमने एवल्यूशन किया, देन फिर वहां पे आपको क्या किया, मॉडल आंसर किया, ये सारी चीजें। उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है, पर्सनल मेंटरशिप, कि आपको कोई भी डाउट होता है, किसी व्यक्ति को कोई भी डाउट होगा तो रात में 8 से 9 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर इसमें दिया रहेगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मुझे कॉल करने के बाद आपको जो भी डाउट होगा, आपकी बातों को सुनेंगे और उस पर जो भी होगा उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं, है ना, उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी पूरी वो है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छा ये अकाउंट डिटेल और ये सारी दी हुई है। इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत मतलब जरूरी बात यह है कि ये प्रोग्राम केवल ऐसे व्यक्ति ज्वाइन करें जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ऐसे व्यक्ति जो अति उत्साहित है और जिनको पहले लगता है कि नहीं यार हम तो कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि बच्चा ज्वाइन कर लेता है लेकिन वो लिख नहीं पाता तो दुख होता है कि यार ठीक है, आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि नहीं लिख पाते। लिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा शिद्दत की जरूरत पड़ती है। तो केवल ऐसे अभ्यर्थी ज्वाइन करें जिन्होंने कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कर लिया और जिनको अपने अंदर ये विश्वास हो कि मैं इसे पूरा कर लूंगा। दिक्कत क्या होगा कि अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे तो आपके पैसे ही खराब होंगे, है ना। आपको भी प्रतिदिन उठ के ये लगेगा कि नहीं यार आज फिर मेरे पैसे खराब होगा, तो ऐसा नहीं करना। आपको लगता है कि हाँ यार मुझे टाइम पास करते हुए करना, अभी थोड़ा बहुत समय और देना पीएससी को, 1-2 साल और देना, तो फिर आप ये इसको ना करें। आप केवल उसी कंडीशन में करें जब आपको लगता है कि नहीं यार मैं अब लिखूंगा, मैं सिंसियर तरीके से मेहनत करूंगा। क्योंकि एमपीपीएससी के अंतिम चयन में आप कितना ही पढ़ लीजिए, विषय में विशेषज्ञ बन जाइए, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन उसमें
सबसे बड़ी कमी समस्या क्या होती है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी चीजों में सुधार नहीं आएगा, और वो सही तरीके से नहीं लिखेंगे। लिखना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी क्या है, प्रतिदिन लिखने का आपको मोटिवेशन मिले, एक बात। दूसरा कि आप जो लिख रहे हो सही तरीके से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, उसमें कोई आपकी मेंटरशिप करे, उसमें कोई आपको बताए कि बेटा आपने सही नहीं लिखा है, आपने सही लिखा, तो वो प्रोग्राम है ना, वहां पे ये होता है। साथ ही साथ अगर कहीं पर कमी कर रहे हो तो वो कमी में भी आपको कोई दूर करे, तो उसके लिए हम पूरी तरह से अवेलेबल होंगे। लेकिन आप इसको तभी ज्वाइन करें, बार बार बोल रहे हैं, जब आपको पूरी तरह से श्योर हो कि नहीं मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, तभी आप इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इस नंबर पर कोई भी डाउट हो तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आपकी सही बात मुझसे हो जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो उसमें आपको वहां पे उसका डाउट का सॉल्यूशन देने का भी प्रयास करेंगे। तो क्या चीजें हैं शॉर्ट में बताऊं, तो इसमें जो शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो यह है कि आपको लगभग अगले 2, 2.5, 3 महीने का पूरा प्लान यहाँ पे हो जाएगा। 25 दिसंबर से लेके आपको 12 मार्च तक क्या पढ़ना है ये यहाँ पे पूरा फिक्स हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपको डेली का लिखने का प्रोग्राम बन जाएगा कि भाई डेली आप यहाँ पे 1 घंटे लिखोगे, वो कॉपी का आपकी मूल्यांकन होगा, आपको उस पर फीडबैक दिया जाएगा। जब एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 3 घंटे लिखना होगा। वो 1.5 घंटे वाला टाइम पास भी नहीं है ना, यहाँ पे एकदम 3 घंटे लिखना होगा कंप्लीट। यहाँ पे 3 घंटे आके आप लिखेंगे। ऑफलाइन होंगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऑफलाइन अवेलेबल है, भोपाल में या भोपाल के आसपास होंगे तो आप प्रतिदिन ऑफलाइन भोपाल में के सेंटर पे आके लिखेंगे। अगर आप ऑफलाइन भोपाल नहीं आ सकते, आप अपने घर से करना चाहते हैं, तो ये पूरा ऑनलाइन चलेगा। इसमें किसी भी दिन कोई भी ब्रेक नहीं है। अगर हम 25 तारीख से चलेंगे तो 25 तारीख से इनिशियल में 29 मार्च तक एक भी दिन का कोई भी ब्रेक नहीं है ना, कोई भी ब्रेक नहीं है। आपको डेली का टास्क बना हुआ हो। उसके बाद 29 मार्च के बाद 6 FLT इसके अंतर्गत होंगे। 29 मार्च के बाद कुल 6 FLT यहाँ पे होंगे। तो ये एक पूरा प्रोग्राम का साइकिल था जो आपने समझा। ठीक है, तो इसको आप जो भी व्यक्ति चाहे वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले बैच में जैसे आप देखोगे तो ढेर सारे बच्चे इसमें लिखे हैं। 2021 में कई सारे छात्रों ने इसको लिखा है, 2022 में लिखा, और लगातार वो लिख के अपनी कॉपी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कोई भी जो आपको मित्र है जिन्होंने इसको लिखा होगा तो आप उनसे इसके बारे में जान सकते हो, सबसे ज्यादा जान सकते हैं। देखिए, आपकी सबसे बड़ी पीएससी की कमी वो होती है कि लिखने का मोटिवेशन नहीं मिल पाता, लिखने को एक शुरुआत नहीं हो पाती। तो ये उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप नहीं लिख पाते हो, नहीं सिस्टमेटिक रूटीन बन जाता, कोई मेंटरशिप नहीं करने वाला होता या प्रॉपर नहीं करने वाला होता। कई सारे हो जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर पाते, तो वो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिलेगा। जेन्युइन तरीके से मेहनत होगी और इतनी मेहनत होगी कि आपको खुद को इस बात को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, पीएससी को लेकर जितनी मेहनत हमने करनी चाहिए वो मेहनत हमने की। तो वो मेहनत है, क्योंकि इसमें एक निवेश जाता है, आपकी हर कॉपी को हर दिन चेक करना पड़ता है, हर व्यक्ति की कॉपी को चेक करना पड़ता है, तो उसका न्यूनतम शुल्क हमें भी रखना पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप एक उसके साथ करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो जरूर आपके लिए ये बहुत ज्यादा मददगार कार्यक्रम सिद्ध होगा। आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो इसके अंदर जो नीचे वाले नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर पे आप किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। एक जो नंबर है वो मेरा व्यक्तिगत नंबर है, इस नंबर पे मुझसे आपको सीधी बात हो जाएगी। इस नंबर पे आपकी बात जो होगी वो सुमित सर से बात होगी, तो आप इसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वो है कि आपके पास समय बहुत कम है, कुल 80 दिन है। जल्दी ही किसी चीज को शुरू कीजिए और उसमें वापस बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। जितनी भी मेहनत है वो मेहनत करते रहें। एक बात और इसके साथ कि इसमें जहां पे भी आपको जो कमी रहेगी, खासकर नोट्स के संदर्भ में, तो वो सारे नोट्स भी आपको एडिशनल तरीके से सपोर्ट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। जो भी टॉपिक के आपको नोट्स लगेंगे वो नोट्स भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।